आखिर संजय मेहता ने जेल कैम वाले को क्यों कह दिया कि ये लोग राजनीतिक चूजे हैं? आखिर संजय मेहता ने क्यों कह दिया कि ये लोग फैक्ट्री से चंदा लेते हैं? आखिर संजय मेहता के पार्टी से यानी आसू पार्टी से क्यों लोग छोड़ के जेल कैम में ज्वाइन हुए? आखिर संजय मेहता आज क्यों स्थानीय नीति की बात करते हैं? आखिर संजय मेहता क्यों ये कह दिए कि तिवारी महतो पंचायत पदाधिकारी से विधायक बने हैं? आखिर संजय मेहता क्यों बोल रहे हैं कि हम रियल की दुनिया में हैं और बाकी लोग रील की दुनिया में हैं? आइए इस विषय पर समझते हैं। और कहीं ना कहीं संजय मेहता का अप्रत्यक्ष रूप से जेल कैंप के ऊपर हमलावर थे संजय मेहता। और संजय मेहता जी ये बता रहे थे कि जो लोग आज संरूप से निकलते हैं, कहीं ना कहीं यह काम सुदेश महतो जी और चंद्रप्रकाश चौधरी जी सन 2010 ईस्वी में ही कर चुके थे। आखिर संजय मेहता आज क्यों स्थानीय नीति के ऊपर बात करते हैं, आइए इस विषय पर समझते हैं। तो जय हिंद, जोहार साथियों, स्वागत है आप लोगों को फिर से हमारे एक वीडियो में। और एक और जो महान संजय मेहता जी हैं, जिन्होंने लगातार झारखंडियों को धोखा देने का प्रयास किया है, और वे व्यक्ति जो लगातार सोशल मीडिया में आके सिर्फ अपना उलूल जुलूल बयान देते हैं, वे व्यक्ति आज कह रहे हैं कि संजय मेहता आखिर संजय मेहता ने क्यों जयराम महतो पर लगा दिया आरोप कि बाघमारा की घटना में जयराम महतो अभी तक वहां नहीं पहुंचे। आइए इस विषय पर समझते हैं। और समझने से पहले अगर मेरे वीडियो पर आप लोग नए होंगे तो मेरे चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि संजय मेहता तक यह जवाब पहुँच सके। तो संजय मेहता भैया, सबसे पहले मैं आपको भैया से अभिवादन करता हूँ और आपको बता देना चाहता हूँ कि आपने जिस प्रकार से आज हमलावर तरीके से तो मीडिया में आके भाषण दे दिया है कि आज जो लोग संरूप से निकलते हैं, इससे पूर्व 2010 में चंद्रप्रकाश चौधरी और सुदेश महतो जी संरूप से निकलकर भाषण दे रहे थे और वे लोग सोशल मीडिया में अपना फोटो वायरल नहीं कर रहे थे और अभी भी नहीं कर रहे हैं। तो आखिर चंद्रप्रकाश चौधरी बाघमारा की घटना को लेकर जाके थाने में बैठे और वहाँ खाना खा रहे हैं और वहाँ से जाकर के क्यों सोशल मीडिया में वीडियो वायरल किए हैं? अगर आप रियल की दुनिया में हैं और अगर आपके साथ हकीकत में जन समर्थन है तो आप क्यों वहां से जाके वीडियो वायरल करना चाह रहे हैं और पब्लिक को दिखाना चाह रहे हैं, अगर आपको नहीं सोशल मीडिया पे भरोसा है तो? और आपकी रही बात कि लोग जाके फैक्ट्री से चंदा लेते हैं, तो आपका कितना आंदोलन रहा है कि फैक्ट्री से लोगों को जाके मुआवजा दिलवा पाए? आप संजय मेहता भैया से मैं बोल रहा हूँ कि आप कितने लोगों को जाके फैक्ट्री से मुआवजा दिलवा पाए? और अगर चंदा लिए हैं लोग तो आपके पास क्या प्रूफ है? आपके पास अगर प्रूफ है तो आप मीडिया के सामने जिस प्रकार से आके बयान दे रहे हैं, आप उस प्रूफ को भी प्रस्तुत करने का प्रयास करें। और आप बोल रहे हैं कि कॉपी पेस्ट कि बोल रहे हैं जेल कैंप के लोग आपका कॉपी कर रहे हैं। आप सबसे पहले ये समझिए कि आपका अगर कॉपी कर रहे हैं तो आप फिर क्यों जेल कैंप में आप पहले ज्वाइन क्यों हुए थे? आप बोल रहे हैं कि पुरानी पार्टी आंसू है, तो सबसे पहले आप जेल कैंप में क्यों गए थे, उसके बाद आंसू में क्यों गए? ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर सवाल है। संजय मेहता जी, आप बहुत एक अच्छे वक्ता हैं, मैं मानता हूं, लेकिन आपको ये जवाब देना चाहिए कि आप जेल कैंप को जो बोल रहे हैं कि नए नवेली पार्टी है, तो आप क्यों जेल कैंप में नए नवेली पार्टी में आप शामिल क्यों हुए थे? आप क्यों सपना देखे थे कि मैं जेल कैंप के साथ जाकर एक अच्छा काम करूंगा? और आप क्यों सपना देखे थे कि मैं जेल कैंप को जब चंदा मुझे वसूल हो जाएगा और जब मेरी गाड़ियां खरीदा जाएगी तो मैं जेल कैंप के छोड़कर आंसू में शामिल हो जाऊंगा? आपको आज कैसे लगने लगा कि आंसू 1986 की पार्टी है? आपको आज ये क्यों लगने लगा कि जेल कैंप आज की पार्टी है? मतलब आप भी कहीं ना कहीं जनता को धोखा देने का प्रयास किए थे इससे पूर्व। आप जेल कैंप में जिस समय थे, जेबी केसेस में जिस समय थे, उसके बाद से भी आपने कई राजनीतिक दल बनाए, उसके बाद से भी वहां भी आपको संतुष्टि नहीं मिला, तो अभी आंसू को बर्बाद करने के लिए आए हैं। संजय मेहता जी, आप कहीं भी जाएं आपका राजनीतिक अस्तित्व तो खत्म है, क्योंकि आपका जो विचारधारा, आप जैसे उदाहरण दिए कि तिवारी महतो को चंद्रप्रकाश चौधरी खेलते हुए देखे थे और वहां से अपने गाड़ी में बैठाए, उन्हें पंचायत अध्यक्ष बनाए, प्रखंड अध्यक्ष बनाए, फिर जिला का कोई पदाधिकारी बनाए, उसके बाद तिवारी महतो जी विधायक बने। तो आप डायरेक्ट कैसे लैंड कर गए, डायरेक्ट केंद्रीय पदाधिकारी आंसू में कैसे बन गए? इसका जवाब चाहिए मुझे। आप केंद्रीय पदाधिकारी आंसू में कैसे बन गए जाके डायरेक्ट? और आप बोल रहे हैं कि वोटों के आधार पर लोग मूल्यांकन करते हैं, तो किसी भी राजनीतिक दल का मूल्यांकन किस आधार पे होता है? वोटों के ही आधार पे ना होता है। आपके पास ना जन समर्थन है, ना पब्लिक सहभागिता है। उसके बाद बोल रहे हैं, उसके बाद एक बात और आप बोल रहे हैं कि अगर हम भी 81 सीटों में लड़ते तो उनके इतना वोट लाते। तो आप जो 10 सीटों में लड़े हैं, क्या अपने कुव्वत पे लड़े हैं? क्या आप अकेले लड़े थे चुनाव? ये सवाल है मेरा संजय मेहता जी से। आप क्यों गठबंधन के साथ जाके चुनाव लड़े? अगर आप में इतना क्षमता है तो आप अकेले जाके चुनाव लड़ते, और अगर आप में इतना क्षमता था तो चुनाव से पहले आसू पार्टी में शामिल होते। आप आज बोल रहे हैं कि लोगों का जन सहभागिता है, आपको तो अपना औकात बता ही दिया गया है।
आपको अपना औकात पता चल गया। अभी भी आप लिख रहे हैं, फेसबुक आईडी पे लिखते हैं कि लोकसभा प्रत्याशी। क्यों नहीं लिखते हैं विधानसभा प्रत्याशी? क्यों? लोकसभा में 1.5 लाख वोट आया था, इसलिए लोकसभा प्रत्याशी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। विधानसभा में 800 वोट आया आपका, 800 याद रखना चाहिए आपको संजय मेहता जी। और लिखिए एमएलए प्रत्याशी 800 वोट लाके जनता का सेवा करेंगे। लिखिए एमएलए प्रत्याशी जो लोकसभा में किसी के दम पे चुनाव लड़के 1.5 लाख वोट लाए, जिन्हें जनता इसके आपके नाम से तो जनता वोट दिया ही नहीं था। अभी भी आपको जो, अगर आपको लग रहा था कि आपके नाम से जनता वोट दिया था, तो आपको विधानसभा में तो जनता आपका औकात बता ही दिया। उसके बाद आप चल रहे हैं कि आंसू का मैं दिशा और दशा निर्धारित करूंगा। आपसे नहीं होने वाला है। आपसे कई ज़्यादा गुना बेहतर सुदेश महतो जी हैं, लेकिन आप उस पार्टी में जाकर उसको भी बर्बाद कीजिएगा, ये पता है हमको। क्या है कि आपका जिस तरह से छवि रहा है, कहीं ना कहीं आप सिर्फ चाहते हैं कि बिना मेहनत किए मुझे विधायक बना दिया जाए। संजय मेहता जी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आप समझ सकते हैं। आप बोल रहे हैं कि आंसू के जो हमारे पार्टी पुराने पार्टी है और हमारे ही लोग जेल कैंप में गए हैं। क्यों गए भाई? आपका पार्टी पुराना था, पुराने लोग अच्छे से सूझबूझ के काम करते, लेकिन क्यों आज के लोग, क्यों आपके पार्टी के लोग आज जेल कैंप में जाके शामिल हुए? ये कहीं ना कहीं सवाल है। आखिर लोग इसलिए शामिल हुए क्योंकि आपकी पार्टी लोगों की जो आकांक्षाएं थे, उस आकांक्षाएं पर खरा नहीं उतर रही थी। लोग जो चाह रहे थे आपके पार्टी से, वे आपकी पार्टी नहीं कर पा रही थी। आप आज स्थानीय नीति की बात करते हैं। आप ही का पार्टी, याद रखिए, 1985 पे हस्ताक्षर किया है। आपका आज किस मुंह से मांगते हैं स्थानीय नीति? हैं? आप बोल रहे हैं दोहरा चरित्र के लोग हैं। आप कौन चरित्र के लोग हैं? आप कौन चरित्र के हैं? आप जब सरकार में रहिएगा तो 1985 पे हस्ताक्षर कर दीजिएगा आंख मूंद के, और आज आप सरकार में नहीं तो आपको बौखलाहट हो रहा है स्थानीय नीति पे। आखिर क्यों हो रहा है? जवाब दीजिए इसका। आखिर आपको बौखलाहट इसीलिए हो रहा है कि आपको कहीं ना कहीं ना वोट मिला, ना आपका पार्टी बचने के कगार पे। हकीकत यही है। और आप जो सोशल मीडिया में आके बयान देते हैं, आके जनता के साथ आप कितने दिन तक कनेक्ट होकर रहे हैं? बताइए, लोकसभा के बाद आप जनता के साथ कितने दिनों तक कनेक्ट होकर रहे हैं? कितने आंदोलनों में भाग लिए हैं? आप बोल रहे हैं कि जयराम महतो जी भाग नहीं लिए। आप कितने आंदोलन में भाग लिए हैं? जयराम महतो जी जो थे, जो आपको इतना बड़ा चेहरा बना दिया, आज आप आंसू को केंद्रीय पदाधिकारी में आप शामिल हुए हैं। जयराम महतो के ही कारण आप हुए हैं। आप जो आज जयराम महतो का गुणगान भूल रहे हैं ना, याद रखिए, आपको आने वाले समय में कोई राजनीतिक पार्टी नहीं पूछेगा जिस तरह से आपका लक्षण है। आप जनता को ठगना चाहते हैं जी। जनता इतना मूर्ख है, जनता सब जानती है, समझे? आप बोल रहे हैं कि तिवारी महतो पंचायत पदाधिकारी से प्रखंड पदाधिकारी में गए, उसके बाद विधायक बने। आप कैसे डायरेक्ट पैराशूट की तरह लैंड कर गए केंद्रीय पदाधिकारी में? इसका जवाब दीजिए। आप बोल रहे हैं टाइगर जयराम महतो जी बगमारा नहीं गए। आप कितने दिन गए कर्मा की फैक्ट्री में? आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। कर्मा की फैक्ट्री में कितने दिन गए? एक दिन आप गए ना, वीडियो बना वायरल कर रहे हैं, उसके बाद बोल रहे हैं ये लोग रील की दुनिया वाले हैं, हम लोग रियल की दुनिया वाले हैं। अगर रियल की दुनिया वाले रहते तो आज जनता जेल कैंप की ओर क्यों झुकते? जनता का झुकाव जेल कैंप की तरफ क्यों होता? नहीं होता। अगर आप लोग सही से काम किए रहते तो आज कहीं ना कहीं इधर जनता नहीं झुकती। और आपको तो ये पता है कि टाइगर जयराम महतो किस परिस्थिति से निकले हैं। ऐसा तो नहीं आपको अनजान है। सो आपको ये चीज़ बखूबी पता है। एक गरीब घर का लड़का निकला है और कहीं ना कहीं झारखंड के लिए काम किया, तब लोग झारखंडी लोग आके जयराम महतो के साथ कनेक्ट हुए हैं। ऐसे कोई कनेक्ट नहीं हो जाता है। और आप जो बोल रहे हैं पुराने साथी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आप अगर सोशल मीडिया में आके बयान दे रहे हैं कि हमारे पुराने साथी लोग ज्वाइन किए, सोशल मीडिया में क्यों नहीं लाए कि आपके कितने पुराने साथी लोग यासू में से ज्वाइन किए हैं? आप आके तो सोशल मीडिया में बयान दे रहे हैं, तो उसको साथ में लाना चाहिए कि हम पूर्व में जेल कैंप में थे, अब आंसू में ज्वाइन हुए हैं। और वैसे लोग ज्वाइन हुए वैसे लोग आंसू में ज्वाइन हुए होंगे जो लोग जेल कैंप में सिर्फ अपने लाभ के लिए आए होंगे। जो लोग आज चाहते हैं कि झारखंड का दशा और दिशा चेंज हो, आज कहीं ना कहीं वे लोग अभी भी जेल कैंप में ही हैं। संजय मेहता जी, आपको मैं बताना चाहता हूँ, भले आप उम्र में बड़े हैं, लेकिन आपको शायद अपने परिवार का चिंता है, अपना चिंता है, झारखंड का चिंता नहीं है। भले आप बता रहे हैं कि मैं झारखंडियों के हक और अधिकार का बात करता हूँ, लेकिन कितना बात करते हैं ना। लोकसभा के बाद पता चल गया, जिस तरह से आपको जिस तरह से जनता ने प्यार दिया, तमाम हजारीबाग लोकसभा के जनता ने प्यार दिया, फूल का माला पहनाया, अपना घर का बचाया हुआ चावल आपको दिया। शर्म आनी चाहिए आपको। आप बोलते हैं कि हम लोगों को शर्म आनी चाहिए। शर्म आपको आनी चाहिए कि जनता को आपने ठगने का प्रयास किया है, और उसका औकात आपको जनता बता ही दी। विधानसभा चुनाव में 800 वोट लाए हैं, याद रखिएगा। आप वोटों के आधार पर मूल्यांकन नहीं करना चाहते। किस आधार पर मूल्यांकन करना चाहते हैं?
नोटों के आधार पे मूल्यांकन होता है लोगों का कि मेरे साथ कितने लोग जुड़ाव हैं। और आपको लगता है कि आप भी 81 विधानसभा में इतना वोट ले आते, तो आप निर्दलीय तो लड़के लाए थे 800 वोट। अगर आपकी पार्टी को लगता है कि हम भी ले आते उतना वोट, तो फिर गठबंधन करने की क्या जरूरत था। आप अगर झारखंड के जनता के लिए इतना काम किए होते तो आपको गठबंधन करने की कोई आवश्यकता नहीं था, आप अकेले लड़ते और वोट लाके दिखाते। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं संजय मेहता के इस उलूल जुलूल बयान के बारे में, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यही महान संजय मेहता हैं जिन्होंने हजारीबाग लोकसभा के तमाम जनता जो इन्हें वोट दिया था उन्हें धोखा देने का प्रयास किया, और आज पूरा आसू पार्टी में शामिल होकर के आसू पार्टी को भी बर्बाद करने का प्रयास कर रहा है। आसू पार्टी वाले लोग सुधर जाए संजय मेहता जी से, क्योंकि ये सिर्फ पैराशूटिक लैंडिंग करते हैं, ये सिर्फ ऊपर के पद चाहते हैं और ग्राउंड पे कभी काम नहीं करना चाहते हैं। और आज आके मीडिया में बयान दे रहे हैं। अरे भैया, सब जानता है पब्लिक। क्या सोचते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं और सब अनपढ़ है? भले आप अच्छे वक्ता हो सकते हैं, लेकिन ग्राउंड में आके अच्छे काम नहीं कर किए हैं आप, ये चीज़ हकीकत है। और आज आपको आंसू ने प्रवक्ता बना दिया है, आप आंसू को भी ले डूबिएगा, ये पता है मुझे। जिस तरह से आपको तोला गया ना जेल के में, जिस तरह से जयराम महतो ने स्टेज दिया ना, हम लोगों ने आपको स्टेज दिया है भैया, हम लोगों ने हजारीबाग में स्टेज दिया आपको, तब कहीं ना कहीं आप जाके आज इतने बड़े ओहदे पर हैं, आंसू के प्रवक्ता बन चुके हैं। और आप बोल रहे तिवारी महतो जी पंचायत से प्रखंड गए, उन्होंने स्ट्रगल किया, आपने कितना स्ट्रगल किया? आप तो डायरेक्ट चाह रहे हैं विधायक प्रत्याशी चाहिए मांडू से। तिवारी दा, आप भी सुन लीजिए, हो सकता है आने वाले समय में आपका पत्ता काटने का प्रयास करेगा संजय मेहता जी, क्योंकि इसका लक्षण ही वही रहा है। इसको मांडू से टिकट चाहिए, पार्टी से नहीं मिला टिकट, निर्दलीय लड़के देख लिए 800 वोट लाए। बाकी आप लोग मेरे वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय झारखंड, जोहार झारखंड।